नमस्कारः, नमो नमः सर्वेभ्यः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं, स्वागतम्। संस्कृत संभाषणस्य, संस्कृत प्रशिक्षणस्य, संस्कृत शिक्षणस्य च अद्य 47तमं पाठं वयं पठामः। यथा गतकक्षायां वयं तुमुन् प्रत्ययं पठितवन्तः, अद्य तुमुन् प्रत्ययस्य वाक्याभ्यासं कुर्मः। गतकक्षायां वयं पठितवन्तः तुमुन् प्रत्ययस्य प्रयोगः कस्मिन् अर्थे भवति। जैसे चाहता है, संस्कृत में बोलते हैं इच्छति, इत्यर्थे धातोः तुमुन् प्रत्ययः भवति। अर्थात मैं पढ़ना चाहता हूँ, वह लिखना चाहता है, वह सोना चाहता है, वह जाना चाहता है। इस तरह के जब वाक्य होते हैं तो जो चाहता है उसमें तो इच्छति इश धातु का प्रयोग हो रहा है, लेकिन उससे पूर्व पढ़ना चाहता है तो पढ़ना, ये धातु, इस धातु में तुमुन् प्रत्यय लगेगा। जाना चाहता है तो इच्छति, लेकिन जाना गम धातु में तुमुन् प्रत्यय लगेगा। इस तरह से तुमुन् प्रत्यय का प्रयोग यहां पर देखेंगे। जैसे वह पढ़ना चाहता है, वह सह चाहता है इच्छति, पढ़ना पठितुम, सह पठितुम इच्छति। वह जाना चाहता है, सह गंतुम इच्छति, है ना। वह खाना चाहता है, सह खादितुम इच्छति। यहां हम देख पा रहे हैं पढ़ना पठितुम, जाना गंतुम, खाना खादितुम। क्यों आया यहां पर तुमुन् प्रत्यय? इच्छति, है ना, इच्छति का प्रयोग है, इच्छति इश धातु का प्रयोग है, इसके योग में तुमुन् प्रत्यय का प्रयोग यहां पर हो रहा है। तो इसलिए यहां ऐसे जो वाक्य होते हैं उसमें तुमुन् प्रत्यय का प्रयोग होता है। यह हमने पिछली कक्षा में देखा। दूसरा प्रयोग तुमुन् प्रत्यय का कहां होता है? के लिए इत्यर्थे धातोः तुमुन् प्रत्ययः भवति। हिंदी में जहां पर के लिए शब्द आता है, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, वह सामान खरीदने के लिए मार्केट जाता है। इस तरह के जो वाक्य होते हैं के लिए जहां पर हिंदी में होता है, इस अर्थ में भी धातु से तुमुन् प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे यहां पर वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है, इसकी संस्कृत हम जानते हैं, सह विद्यालयम गच्छति। पढ़ने के लिए तो पठ धातु से तुमुन् प्रत्यय, सह पठितुम विद्यालयम गच्छति। किमर्थम विद्यालयम गच्छति? स किमर्थम विद्यालयम गच्छति? सह पठितुम विद्यालयम गच्छति। वह भोजन के लिए भोजनशाला जाता है ना। वह भोजन के लिए, भोजन करने के लिए भोजनशाला जाता है। सह भोक्तुम भोजनशालाम गच्छति। भोक्तुम भोजन के लिए, तो यहां पर भोजन के लिए तो भोक्तुम आ गया। इस तरह से के लिए अर्थ होता है ना। के लिए हिंदी में जो के लिए अपन लगाते हैं, उस अर्थ में भी संस्कृत में धातु से तुमुन् प्रत्यय का प्रयोग होता है। छात्र खेलने के लिए जाता है, छात्रः क्रीडितुम गच्छति, खेलने के लिए क्रीडितुम। इस तरह से तीसरा प्रयोग जो है वो संस्कृत में तुमुन् प्रत्यय का तीसरा प्रयोग सकता है इत्यर्थे धातोः तुमुन् प्रत्यय भवति। जैसे इच्छति चाहता है, इस अर्थ में उससे पूर्व वाली धातु में तुमुन् प्रत्यय लगा था। इसी तरह सकता है, इसको संस्कृत में बोलते हैं शक्नोति, है ना, शक्नोति। तो जब शक्नोति धातु का प्रयोग करेंगे तो क्या सकता है, क्या कर सकता है? पढ़ सकता है, पठितुम शक्नोति, जा सकता है, गंतुम शक्नोति, देख सकता है, द्रष्टुम शक्नोति, सुन सकता है, श्रोतुम शक्नोति। इस तरह से सकना, है ना, सकता है, शक्नोति इत्यर्थे धातोः तुमुन् प्रत्यय भवति। यथा वह पढ़ सकता है, सह पठितुम शक्नोति। मैं जा सकता हूं,
अहम गंतुम शक्नोमि, वे सब नहीं खेल सकते हैं, ते न क्रीडितुम शक्नुवन्ति। ठीक हुआ। अब तुमुन प्रत्यय धातु से तुमुन प्रत्यय लगता है तो उसका रूप कैसे बनता है, उसके लिए एक सरल सा उपाय है। अगर आपको भविष्य काल का रूप याद है, भविष्यत काल का रूप याद है धातु का, भविष्यत का, जैसे भू धातु भविष्यति भविष्यत भविष्यन्ति, जैसे क्रीडत क्रीडिष्यति क्रीडिष्यत क्रीडिष्यन्ति, हसिष्यति हसिष्यत हसिष्यन्ति। इस तरह से यदि भविष्यत काल का रूप हमको ध्यान है तो उसमें क्षति अथवा स्यति हटा दीजिएगा, उसके स्थान पर तुम लगा दीजिएगा, तुम बस। जैसे हसिष्यति, क्षति हटा दो, हसितुम, है ना। उसी तरह धाविष्यति, तो यहां पर क्षति हटा तो धावितुम। पा धातु है, पास्यति, स्यति हटा दे, पातुम। ये बहुत सरल उपाय है हमको तुमुन प्रत्यय सीखने का। तो आइए देखते हैं, हम यहां पर आपको वर्तमान काल का रूप दे रहे हैं, फिर भविष्यत काल का भी देंगे और तुमुन का, तो उसका अभ्यास अपने को होगा। कुछ अपवाद हैं जिसको मैंने अलग कलर से आपके सामने रखा। जैसे ये अपवाद है, सबसे पहले गच्छति गमिष्यति, यहां पर गमितुम नहीं होगा, गमिष्यति में गमितुम नहीं होगा, यहां पर गंतुम होगा। ये मैं अभी आपको इसमें बताता हूं। हाँ, पठति पठिष्यति, तो इसका तुमुन प्रत्यय ठीक होगा। पहले हम भविष्यत काल के रूप आपको बता रहे हैं। वदति वदिष्यति, क्रीडति क्रीडिष्यति, चलति चलिष्यति, प्रेषयति प्रेषयिष्यति, करोति करिष्यति। ठीक है, जो अलग कलर में है वो अपवाद है, उसको आपको अलग से समझ आए। गमिष्यति का गमितुम नहीं होगा, गंतुम होगा, बस। बाकी सब पठिष्यति पठितुम, वदिष्यति वदितुम, क्रीडिष्यति क्रीडितुम, चलिष्यति चलितुम, प्रेषयिष्यति प्रेषयितुम। हाँ, करिष्यति का भी नहीं होगा, इसमें कर्तुम बनेगा। ठीक है, कर्तुम। उसी तरह लिखति हसति पतति निंदति मार्जयति पिबति ददाति। लिखति का लेखिष्यति हसिष्यति पतिष्यति निंदिष्यति मार्जयिष्यति पास्यति दास्यति। ठीक हुआ। अब इसके रूप कैसे बन रहे हैं, ध्यान से देखिए। लेखिष्यति लेखितुम, हसिष्यति हसितुम, पतिष्यति पतितुम, निंदिष्यति निंदितुम, मार्जयिष्यति मार्जयितुम, पास्यति पातुम, पीने के लिए, दास्यति दातुम, देने के लिए। हम ये भविष्यत काल का रूप क्यों देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं कि इससे तुमुन प्रत्यांत वाक्य पद बनाने में बड़ी सरलता होती है। बाकी भविष्यत काल का और तुमुन प्रत्यय का कोई संबंध नहीं है यहां पर भविष्यत काल में जैसे लिख धातु है, वर्तमान काल में लिखति बनता है और भविष्यत काल में लेखिष्यति बनता है। तो अब लेखिष्यति से लेखितुम बनाना बड़ा सरल है, क्षति हटा दो, तुम लगा दो, लेखितुम। इसलिए हमने यहां पर भविष्यत काल के रूप देख रहे हैं। और भी देखें, यच्छति दास्यति, गायति गास्यति, पश्यति द्रक्ष्यति, नमति नंस्यति, क्रीणाति क्रेष्यति, जानाति ज्ञास्यति, शृणोति श्रोष्यति, है ना। श्रोष्यति श्रोष्यत श्रोष्यन्ति, श्रोष्यसि श्रोष्यथ श्रोष्यथ इत्यादि इसके रूप चलते हैं। दास्यति दातुम, गास्यति गातुम, ये अपवाद है। द्रक्ष्यति द्रष्टुम, है ना। द्रक्ष्यति द्रष्टुम, देखने के लिए, इति द्रष्टुम। नंस्यति नंतुम, क्रेष्यति क्रेतुम, ज्ञास्यति ज्ञातुम, श्रोष्यति श्रोतुम। ठीक हुआ, श्रोष्यति श्रोतुम, सुनने के लिए। उसी तरह पृच्छति प्रक्षति, नयति नेष्यति, त्यजति त्यक्षति, शक्नोति शक्ष्यति, फलति फलिष्यति, निर्माति निर्मास्यति, सिंचति सेक्षति। तुमुन प्रत्यय में कैसे, ये अपवाद है ना,
प्रक्षति यहाँ वर्तमान भविष्यत काल बनता, लेकिन यहाँ पर प्रष्टुम है ना, जैसे द्रक्ष्यति द्रष्टुम बना था, वैसे प्रक्षति प्रष्टुम बनेगा। नेष्यति नेतुम, त्यक्षति त्यक्तुम, शक्षति शक्तुम, फलिष्यति फलितुम, निर्मास्यति निर्मातुम, सेक्षति सेक्तुम, इस तरह से रूप बनेंगे। और भी देख लेते हैं। धावती धावितुम, अब सीधा मैं बिना किसी लिट लकार के सीधा आपको तुमन प्रत्यय का रूप बता रहा हूं। धावती धावितुम, स्थापयति स्थापयितुम, पतति पतितुम, निंदति निंदितुम, है ना, चोरयति चोरयितुम, खादति खादितुम, क्षालयति क्षालयितुम, मिलति मेलितुम, है ना, मिलति मेलितुम, जैसे लेखितुम बना था। स्मरति स्मर्तुम, जैसे कर्तुम बना था ना, इसकी मूल धातु है स्मृ, उसकी क्री क्री कर्तुम, स्मृ स्मर्तुम, ध्रि धर्तुम, ह्री हर्तुम, ये स्मरति स्मर्तुम, रोदिति रोदितुम, पचति पक्तुम, आरोहति आरोहक्तुम, नृत्यति नर्तितुम, भ्रमति भ्रमितुम, तरति तर्तुम, धरति धर्तुम, गृह्णाति ग्रहीतुम, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रख, ये इसका रूप ग्रहिष्यति बनता है, तो उसी हिसाब से यहां पर ग्रहीतुम। ताड़यति ताड़यति ताड़यितुम, उत्तिष्ठति उत्थातुम उत्तिष्ठति उत्थातुम, दर्शयति दर्शयितुम, हरति हर्तुम। ठीक हो गया। इस तरह से हमने किस तरह का तुमुन प्रत्यय लगने पर वाक्य पद बनता है वो देखा। अब हम वाक्यों का अभ्यास करते हैं, ध्यान से देखेंगे। यहां पर वयम, अब यहां जो है वो मूल धातु दे रखी है, और मैंने कहा था इच्छति इच्छता इच्छन्ति इच्छसि इच्छता इच्छता इच्छामि इच्छावा इच्छामा, इस अर्थ में पूर्व वाली धातु में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो कैसे होता है? वयम नर्तितुम इच्छामः, सह खादितुम इच्छति, ते गृहं गन्तुम इच्छन्ति, यूयं किम कर्तुम इच्छत, यूयं किम इच्छत, ये तो वाक्य आता हमको, तुम सब क्या करना चाहते हो, यूयं किम कर्तुम इच्छत। रमा प्रांगणे क्रीडितुम इच्छति, रमा प्रांगण में खेलना चाहती है। देवेशः चलचित्रम द्रष्टुम इच्छति, देवेश चलचित्र देखना चाहता है। सह आसने उपवेष्टुम उपवेष्टुम इच्छति, सह श्लोकम श्रावयितुम इच्छति, वह श्लोक सुनाना चाहता है। सह गीतम गातुम इच्छति, वह गीत गाना चाहता है। सह वस्त्राणि प्रक्षालयितुम इच्छति, वह वस्त्र धोना चाहता है। सह समाचारम श्रोतुम, श्रो धातु श्रोतुम, सह समाचारम श्रोतुम इच्छति। सह उत्तरम ज्ञातुम इच्छति, वह उत्तर जानना चाहता है ना। इन धातुओं से तुमुन प्रत्यय लगने पर क्या रूप बनते हैं, यहाँ कोष्ठक में भी दे रखे हैं, वैसा भी अपन ने पढ़ लिया था, उससे भी अभ्यास हमारा हो गया। अब हम के लिए वाला अभ्यास करते हैं, है ना। पठनार्थम पढ़ने के लिए, शयनार्थम सोने के लिए, वंदनार्थम वंदना करने के लिए, अर्चनार्थम अर्चना करने के लिए, खादनार्थम खाने के लिए, कर्तनार्थम काटने के लिए, कर्षणार्थम जोतने के लिए, रक्षणार्थम रक्षा करने के लिए, स्मरणार्थम याद करने के लिए, दर्शनार्थम देखने के लिए, पचनार्थम पकाने के लिए, पानार्थम पीने के लिए। ठीक है, इनके रूप तुमन प्रत्यय लगने पर क्या बनते हैं वो यहां पर लिखे क्रमशः। पठनार्थम पठितुम, शयनार्थम शयितुम, वंदनार्थम वंदितुम, इस तरह से क्रमशः यहां पर लिखे। अत्र वयं वाक्य निर्माणं कुर्मः। सह अहम अहम पठितुम विद्यालय, पठनार्थम अस्ति, अहम पठितुम विद्यालयं गच्छामि। शयनार्थम सह
शयितुम गच्छति, वह सोने के लिए जाता है। वंदनार्थम वंदितुम, ते वंदितुम गच्छन्ति, वे वंदना करने के लिए जाते हैं। अर्चनार्थम, पूजा करने के लिए। ताः अर्चितुम मंदिरम गच्छन्ति, है ना, वह सब पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं। खादनार्थम खादितुम, बिडालः खादितुम भोजनालयम प्रविशति, बिडाल खाने के लिए भोजनशाला में प्रवेश करती है। कर्तनार्थम, है ना, काटने के लिए, अर्थात कर्तयितुम, मूषकाः कर्तयितुम आगच्छति, चूहा काटने के लिए आता है। कर्षणार्थम, जोतने के लिए, हल जोतना, है ना, खेती करना। क्रष्टुम क्रष्टुम, कृषकाः क्रष्टुम क्षेत्रम गच्छति, किसान, है ना, खेती करने के लिए क्षेत्रम गच्छति, क्षेत्र पर जाता है, खेत में जाता है। ऐसे रक्षणार्थम, रक्षा करने के लिए, है ना, रक्षितुम इति, ते रक्षितुम द्वारे तिष्ठन्ति, वे रक्षा करने के लिए दरवाजे पर ठहरते हैं, रुकते हैं। स्मरणार्थम स्मर्तुम, स्मरणार्थम स्मर्तुम, स्मरण करने के लिए, याद करने के लिए। वयम स्मर्तुम प्रातः उत्तिष्ठामः, हम याद करने के लिए सुबह जल्दी उठते हैं। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनको याद अच्छा होता है। पढ़ाई जब भी करें हमेशा सुबह उठ करके करनी चाहिए। इसलिए वयम स्मर्तुम प्रातः उत्तिष्ठामः, हम याद करने के लिए सुबह उठते हैं। एते विश्वनाथ मंदिरम द्रष्टुम काशीं गच्छन्ति, विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए, है ना, काशीं गच्छन्ति। सा पक्तुम, है ना, पचनार्थम पक्तुम पाकशालां गच्छति, वह पकाने के लिए, भोजन बनाने के लिए भोजनशाला जाती है। युवकः पातुम, पानार्थम पातुम उपहार गृहं गच्छति, युवकः चायं पातुम, चाय पीने के लिए उपहार गृहं, रेस्टोरेंट, उपहार गृहं रेस्टोरेंट गच्छति। युवकः चायं पातुम उपहार गृहं गच्छति। ये हमने के लिए वाले का भी अभ्यास किया। आइए और भी देखते हैं यहाँ पर के लिए का अभ्यास किस तरह से किया जा सकता है। बालकः विद्यालयं गच्छति पठति, ध्यान से सुनना, बालकः विद्यालयं गच्छति पठति। सः, प्रश्न, स किमर्थं विद्यालयं गच्छति, बालकः पठितुम विद्यालयं गच्छति, पढ़ने के लिए, ये वाली धातु है बाद में आई, उसमें तुमुन प्रत्यय करना है। पता है अपन ने त्वा प्रत्यय पढ़ा था, तो उसमें क्या किया था, बालकः विद्यालयं गत्वा पठति। अब यहां पर प्रयोजन है, क्यों जा रहा है, पढ़ने के लिए, तो बाद में लिखी जा रही बात जो है उसमें तुमुन प्रत्यय लगाना है। तो बालकः पठितुम विद्यालयं गच्छति, पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। सः आपणं गच्छति फलानि आनयति। सः, प्रश्न, स किमर्थम आपणं गच्छति, सः फलानि आनेतुम, तुमुन प्रत्यय, फलानि आनेतुम आपणं गच्छति, वह फल लाने के लिए मार्केट जाता है। सः स्नानगृहं गच्छति स्नाति। प्रश्न, स किमर्थं स्नानगृहं गच्छति, सः स्नातुं स्नानगृहं गच्छति। रमा चित्रालयं गच्छति चलचित्रं पश्यति। रमा, सा किमर्थं चित्रालयं गच्छति, सा चलचित्रं द्रष्टुं चित्रालयं गच्छति, है ना, मूवी देखने के लिए थिएटर जाती है। मूवी चलचित्रम, थिएटर चित्रालय, चित्रालयम इति। अहम चित्रालयं गच्छामि चलचित्रं पश्यामि। प्रश्न, त्वं किमर्थं चित्रालय, किमर्थं किस लिए,
किमर्थं चित्रालयं गच्छसि? उत्तरम् अहं चलचित्रं द्रष्टुं चित्रालयं गच्छामि। ईश्वरः पृथिव्याम् अवतरति भक्तान् रक्षति। प्रश्न सः किमर्थं पृथिव्याम् अवतरति? सः ईश्वरः किमर्थं पृथिव्याम् अवतरति? उत्तरं सः भक्तान् रक्षितुं पृथिव्याम् अवतरति। गजः जलाशयं गच्छति जलं पिबति। प्रश्न सः किमर्थं जलाशयं गच्छति इति? उत्तरं सः जलं पातुं जलाशयं गच्छति। वयं प्रयागं गच्छामः स्नामः। प्रश्न वयं किमर्थं प्रयागं गच्छामः? वयं गंगायां स्नातुं प्रयागं गच्छामः। प्रश्न एते इदानीं शयनागारं गच्छन्ति शयनं कुर्वन्ति। प्रश्न एते इदानीं किमर्थं शयनागारं गच्छन्ति? शयनागारम् इत्युक्ते सोने का स्थान, बेडरूम। शयनागारम बेडरूम, शयन सोना, आगार माने स्थान। शयनागारम सोने का स्थान, बेडरूम। एते इदानीं किमर्थं शयनागारं गच्छन्ति? उत्तरम् एते इदानीं शयनं कर्तुं शयनागारं गच्छन्ति। जननी मंदिरं गच्छति देवम् अर्चति। प्रश्न सा किमर्थं मंदिरं गच्छति? उत्तरं जननी देवम् अर्चितुं मंदिरं गच्छति। बालकः क्रीडांगणं गच्छति क्रीडति। प्रश्नः सः किमर्थं क्रीडांगणं गच्छति? उत्तरं सः क्रीडितुं क्रीडांगणं गच्छति। स्पष्टम? एवं अत्र के लिए वाली जो भाव थे उस अर्थ में तुमुन् प्रत्ययस्य प्रयोग कथम भवति इति वयम् अत्र दृष्टवन्तः। अग्रे थोड़ा अभ्यास आप लोगों ने अभी देखा कि कैसे लिट् लकार में कैसे रूप बनता है और उसका तुमुन् प्रत्यय लग करके अभ्यास कैसे बनता है वो देखते हैं। लिखति, लेखिष्यति, लेखितुं। पठति, पठिष्यति, पठितुं। क्रीडति, क्रीडिष्यति, क्रीडितुं। खादति, खादिष्यति, खादितुं। उत्तिष्ठति, उत्थास्यति, उत्थातुं। उपविशति, उपवेक्षति, उपवेष्टुं। पश्यति, द्रक्ष्यति, द्रष्टुं। पिबति, पास्यति, पातुं। हसति, हसितुं, हसति, हसिष्यति, हसितुं। अर्चति, अर्चिष्यति, अर्चितुं। गच्छति, गमिष्यति, गन्तुं। गृह्णाति, ग्रहीष्यति, ग्रहीतुं। जानाति, ज्ञास्यति, ज्ञातुं। दर्शयति, दर्शयिष्यति, दर्शयितुं। शृणोति, श्रोष्यति, श्रोतुं। क्रीणाति, क्रेष्यति, क्रेतुं। स्मरति, स्मरिष्यति, स्मर्तुं। पृच्छति, प्रक्ष्यति, प्रष्टुं। निन्दति, निन्दिष्यति, निन्दितुं। ठीक हुआ? ये इसलिए अभ्यास करवाया कि लिट् लकार में जैसे रूप चलते हैं बस उसी से मिलते जुलते हमारे तुमुन् प्रत्यय के भी रूप है। सिर्फ क्षति चेंज करना है और तुम लगाना है तो तुमुन् प्रत्यय का रूप बन जाता है। अस्तु अत्रापि तथैव अभ्यासः अस्ति। सः पठिष्यति ग्रंथालयं गच्छति। अब यहाँ पर पठिष्यति की जगह आपको तुमुन् प्रत्यय लगाना है। सः पठितुं ग्रंथालयं गच्छति। सः धनं संपादयितुं
धनं सम्पादयितुं विदेशं गच्छति। सः क्रेतुम् आपणं गच्छति। सः खादितुं भोजनालयं गच्छति। सः स्नातुं, स्यति हटाइएगा, तुम लगाइएगा बस, बिल्कुल सिंपल। सः स्नातुं नदीं गच्छति। सः क्रीडितुं क्रीडांगणं गच्छति। सः द्रष्टुं, है ना, द्रष्टुं चित्रमंदिरं गच्छति। सः उपवेष्टुं उद्यानं गच्छति। सः पातुं उपहारगृहं गच्छति। सः लेखितुं प्रकोष्ठं गच्छति। स्पष्टम? इस तरह से वह किस लिए जा रहा है और कहां जा रहा है। द्वितीया विभक्तेः अपि अत्र अभ्यासः अस्ति, पुनः तुमन प्रत्ययस्यापि अभ्यासो अत्र विद्यते। उसी तरह अभी आपने बताया ना कौन कहां जा रहा है, किस लिए जा रहा है। अभी पिछले वाक्यों को आप यहां पर अच्छी तरह से लिख सकते हैं, है ना। पिछले वाली बात को यहां आप उसको प्रैक्टिस करें, इसी को यहां पर लिख करके अभ्यास कर सकते हैं। अब कुछ और है, जैसे किम सह गातुम शक्नोति। गानम लिखा है, गानम से गातुम, तुमन प्रत्यय लग करके गातुम बना। उत्तर आम सह गातुम शक्नोति। प्रश्न किम त्वम उत्थातुम शक्नोषि। उत्थातुम शक्नोषि। आम अहम उत्थातुम शक्नोमि। अहम है ना, शक्नोमि। किम शालिनी नर्तितुम शक्नोति। न शालिनी नर्तितुम न शक्नोति। किम वृद्धः धावितुं शक्नोति। आम वृद्धः धावितुं शक्नोति। किम भवती कथां वदितुं शक्नोति। आम अहम कथां वदितुं शक्नोमि इति। किम यूयं है ना, पाठयितुं शक्नुथ। क्या तुम सब पढ़ा सकते हो। आम वयं पाठयितुं शक्नुमः। यहां यूयम के हिसाब से शक्नुथ, यहां वयम के हिसाब से शक्नुमः। आम वयं पाठयितुं शक्नुमः, हम पढ़ा सकते हैं। किम बालकः श्लोकान्, है ना, पठितुं शक्नोति। क्या बालक श्लोकों को पढ़ सकता है। किम बालकः श्लोकान् पठितुं शक्नोति। आम बालकः श्लोकान् पठितुं शक्नोति। किम त्वं अभ्यासान् रचयितुं शक्नोषि। क्या अभ्यास बना सकते हो। आम अहम अभ्यासान् रचयितुं शक्नोमि। अहम आएगा तो शक्नोमि, यहां त्वम है तो उसके हिसाब से शक्नोषि। यथा कर्ता तथा क्रिया। जिस पुरुष और वचन की कर्ता होगी उसी पुरुष और वचन की क्रिया का प्रयोग यहां पर करना है। किम अंधः द्रष्टुं शक्नोति। न अंधः द्रष्टुं न शक्नोति। किम युवां पाठं ज्ञातुं शक्नुथः। युवां द्विवचन। क्या तुम दोनों पाठ जान सकते हो। तुम दोनों जान सकते हो। उत्तर क्या होगा, हाँ हम दोनों। इति आवा। आम आवाम पाठं ज्ञातुं शक्नुवः। आवाम के हिसाब से शक्नुवः, युवाम के हिसाब से शक्नुथः। आवाम आम आवाम पाठं ज्ञातुं शक्नुवः इति। स्पष्टम। एवं वाक्यस्य अभ्यासः अत्र अस्माभिः कृतम्। अब कुछ हमारे संभाषण में
कुछ बातें आनी चाहिए। संस्कृतस्य संभाषणे वाक्यानां प्रयोगः भवेत् एतदर्थम् अत्र कानिचित् वाक्यानि अहम् अत्र वदामि। आप जब भी किसी से मिलें तो प्रश्न होना चाहिए भवान कथम अस्ति, है ना। जब भी आप अपना व्यवहार करें किसी से भी, भवान कथम अस्ति। अगर कोई महिला है, बालिका है, तो भवती कथम अस्ति, भवान कथम अस्ति, भवती कथम अस्ति इति। उत्तरम, है ना, अहम सम्यक अस्मि। क्या होना चाहिए? अहम सम्यक अस्मि, मैं ठीक हूं। स्पष्टम। फिर दूसरा प्रश्न होना चाहिए भवतः स्वास्थ्यम कथम अस्ति, आपका स्वास्थ्य कैसा है। और अगर आप किसी महिला से, बालिका से पूछते हैं भवत्याः स्वास्थ्यम कथम अस्ति, उत्तरम मम स्वास्थ्यम सम्यक अस्ति। यहां ध्यान रखें, कई लोग मम के साथ से अस्मि का प्रयोग करने का सोचते हैं कि मम, नहीं, यहां अस्ति क्रियापद का अर्थ स्वास्थ्य में, स्वास्थ्यम अस्ति, स्वास्थ्य है इति। मम स्वास्थ्यम सम्यक अस्ति, मेरा स्वास्थ्य सम्यक। ध्यान से सुनना, अहम सम्यक अस्मि, मम स्वास्थ्यम सम्यक अस्ति, मैं सम्यक हूं, स्वास्थ्य सम्यक है इति। मम स्वास्थ्यम सम्यक अस्ति इति। किम भवत्याः भोजनम अभवत्, जब भी आप किसी से मिलेंगे, किसी न किसी काम की पूर्णता के बारे में पूछते हैं, आपका काम हुआ, भवत्याः कार्यम अभवत्। देखिए, पुरुष है तो भवतः, स्त्री है तो भवत्याः। भवत्याः भोजनम अभवत्, आपने मां से पूछा, मां भवत्याः भोजनम अभवत्, उत्तरम मां कहती है आम मम भोजनम अभवत्, मेरा भोजन हो गया इति। ठीक हुआ। किसी पिताजी से पूछ रहे हैं तो कैसे पूछेंगे, किम भवतः भोजनम अभवत्, उत्तर होगा आम मम भोजनम अभवत्। स्पष्टम। एवमेव न केवलं भोजनम अन्यदपि प्रष्टुम शक्नोति। किम भवत्याः, अपनी छोटी बहन से पूछना है, गृह कार्य हो गया, किम भवत्याः गृह कार्यम अभवत्, उत्तरम आम मम गृह कार्यम अभवत्। अभवत् इसका बहुत उपयोग होता है, पिछली कक्षाओं में अपन पढ़ भी चुके हैं, इसको अच्छे से अभ्यास करें। संभाषणे एतस्य उपयोगः भवेत्। जब भी हम किसी से मिलते हैं, नमस्कारः कैसे बोलते हैं, नमस्कारः, नमस्कारः इति अशुद्धम, नमस्कारः न वक्तव्यम, नमस्कारः इति। नमो नमः, नमस्करोमि, इन सब शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। सुबह सुबह मिलते हैं सुप्रभातम, शाम को मिलते हैं शुभ संध्या, दिन में मिलते हैं शुभ मध्याह्नम, है ना। और जब रात्रि को अलग होते हैं तो शुभ रात्रि ही। इस शब्दों का प्रयोग समय समय पर करते रहें। संस्कृतस्य संभाषणस्य अभ्यासः भवेत्। संभाषणस्य केवलं संस्कृतं शिक्षणेन संस्कृतं नागच्छति, संस्कृतस्य अभ्यासः अतीव आवश्यकम्। अतः लघु लघु वाक्यं वदतु, किन्तु संस्कृतम् अवश्यं वदन्तु इति प्रार्थनया अत्रैव विरमामि। नमस्कारः, नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमस्कारः।